ने शिवा शेरे शिवा का बयान था कि पनिया पी हैं छान के भोटवा दी हैं जान के। अगर पनिया छान के ना पीवे तो बीमार भइजे में, और भोटवा जान के ना देवे तो राज बीमार भइजे। तो आज राज्य अगर बीमार हो रहा है, आज अगर गिरडी आप जैसा माहौल देख रहे हैं, उस बात को लेकर हमें भी खेद है कि केवल हमें महापुरुषों की जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाने से उनके सपने साकार होने वाले नहीं हैं। सबसे पहले आज की जो युवा पीढ़ी जो रास्ते से कहीं ना कहीं भटका हुआ महसूस कर रही है, और मेरा भी मानना है, क्योंकि मैं भी युवा हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य के साथ उसी युवा पीढ़ी के पूर्वज जिस राज्य को अलग करवा के दिए हैं, आज वहाँ कहीं ना कहीं हमारा हक अधिकार सुरक्षित नहीं है। अतः राज्य सरकार चाहे जो भी, केवल महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माला ना चढ़ें, उनके विचार घर घर तक जाएं और उनके विचारों के सपने के झारखंड को मकसद को पूरा करने के लिए अपना कर्तव्य पर आगे बढ़ें। जिस विचारधारा के साथ में ये पार्टी लड़ाई लड़ी थी, उस विचारधारा को स्थापित करते करते आज सत्ता में बैठ गई, लेकिन क्या लगता है कि वो सपना पूरा हो पाएगा? दुर्भाग्य इसी बात का है कि आज किसी भी आंदोलनकारी से पूछिए, यहीं सुदन महतो जी की शहादत है, बगल में शहीद शक्तिनाथ महतो है, आगे जाएंगे तो मणिनाथ मंडल है, आगे जाएंगे तो नेपाल रवानी रस्सी कहता है, चाहे मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी के शहीद हैं। तो किसी से भी आप पूछिए कि आप जिस समय आंदोलन कर रहे थे, आखिर कोई ना कोई तो झंडा होगा। मैक्सिमम का झंडा जेएमएम का था, ये कहने में कोई संकोच नहीं, कोई गुरेज नहीं। लेकिन आज उसी आंदोलनकारियों की बदौलत जो पार्टी खड़ी हुई, वो पार्टी सत्ता में है और आंदोलनकारियों को कोई सम्मान नहीं। ये बड़ा मजाक का विषय है। 3000 का पेंशन पाने के लिए लोगों ने अपने जानों का बलिदान नहीं दिया था। उनकी पत्नी विधवा हो गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी बूढ़ी माँ की आंखों का पानी सूख गया। ये 3000 के पेंशन और एक स्मृति पत्र के लिए नहीं झारखंड राज्य अलग हुआ था। आज वो आंदोलनकारी का परिवार कहाँ है? इसलिए हमारी गुजारिश होगी, दरख्वास्त होगी नए मुख्यमंत्री से, आंदोलनकारी मुख्यमंत्री हैं, कि कॉरपोरेट के इर्द गिर्द ना रहें, पूंजीपतियों के दलालों के इर्द गिर्द ना बैठें, गांव जाइए, चौपाल में बैठिए। आज भी अनगिनत आंदोलनकारी जिंदा हैं, किसी का परिवार डैमेज हो चुका है, किसी का घर डैमेज हो चुका है, वहां जाइए और झारखंड आंदोलन के सपने को चौपाल में बैठकर पूरा कीजिए। कंपनियों के दलालों के बीच सपना झारखंड का पूरा नहीं। या महापुरुष जब तक, अगर कोई इंसान जिंदा होता है तब वो दल में बंधा होता है, लेकिन उसकी मृत्यु के उपरांत वो कहीं ना कहीं दैव्य को प्राप्त हो जाता है, और वो वहाँ दलगत भावना कोई काम नहीं आती है। जब संसार में ना रहे तो कोई दलगत भावना नहीं, वो संसार में रहता है वो इंसान, तब वो दलगत भावना दिखती है, लेकिन जब वो नहीं है तो उसमें कोई दलगत भावना जैसी बात नहीं। आंदोलनकारियों का एक सपना था स्वच्छ झारखंड, अच्छे झारखंड, तो क्या वैसा झारखंड आपको दिख रहा है? देखिए, जहाँ शिवा महतो की पुष्पांजलि के लिए हम लोग आए हैं, बगल में सुदन महतो की प्रतिमा है। ये आंदोलनकारियों का गढ़ है, धरती है, और यहीं बगल में स्वच्छता नहीं है। तुम पूरे झारखंड का मतलब किस आधार पे हम देखेंगे स्वच्छ झारखंड? चारों तरफ प्रदूषण है, कटते हुए पेड़, उजड़ते हुए गांव, माइंस का होता हुआ विस्तार, कोयले का धुआं, तो प्रदूषण पर नियंत्रण यहाँ नहीं है। तो स्वच्छ झारखंड जब यहाँ नहीं है, महापुरुषों के ठीक बगल में, तो पूरे झारखंड की बात हम कैसे करें? कब तक आंदोलनकारी बलिदान देते रहेंगे? जब तक कि झारखंड राज्य अपने अधिकार को पा नहीं लेता है। इसी के साथ आए हैं और बिल्कुल सभी की विचारधाराओं का कम्बिनेशन करके आए हैं। अगर हम में ठेड़ अंदाज, आप देखिए हमारी भी भाषा में ठेड़ अंदाज शिवाजी महतो जैसा है, लेकिन जब पढ़ा लिखा बात करते हैं तो बिल्कुल विनोद बाबू के जैसे हम लोग बात करने में, अगर फिर आक्रामकता दिखाते हैं तो निर्मल बाबू की आक्रामकता को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो या नए पीढ़ी के जो नौजवान हैं वो कम्बिनेशन लेकर आए हैं। ये सभी महापुरुषों की झलक अपने आप में दिखलाएंगे अंदाज, क्योंकि आज जरा सा हम लोग अगर बढ़िया वेल एडुकेटेड हो जाते हैं तो अपने पोशाक में, अपनी बोली चाली में, अपने रहन सहन में बदलाव करते हैं। लेकिन जब शिवा महतो जीवित थे, और शायद उस समय पटना हमारी राजधानी थी, और जब वहाँ विधानसभा में प्रवेश करते थे, वही ठेड़ अंदाज में उनका भाषण पटना में चलता था। आज लोग दुगदा और चंद्रपुरा में अपनी भाषा में बोलने से संकोच करते हैं। एक भाषण उन्होंने बहुत ही अच्छे बोलते थे, वो थोड़ा बोल देते कि पानी पिए छान के, पनिया पिए हाथ छान के। ये आदरणीय, परम आदरणीय शेरे शिवा का बयान था कि पनिया पी हैं छान के, भोटवा दी हैं जान के। अगर पनिया छान के ना पीवे तो बीमार भइजे में, और भोटवा जान के ना देवे तो राज बीमार भइजे। तो आज राज्य अगर बीमार हो रहा है, आज अगर गिरिडीह लोकसभा बीमार हो रहा है, आज अगर बेरमो विधानसभा बीमार हो रहा है, कारण है कि हम लोग कहीं ना कहीं वोट को समझ के नहीं दे पा रहे हैं। आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग आगे आए हैं। उनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी में बहुत समानता है, विचारधारा में समानता है, बस एक दौर का फ़र्क है।
वो दौर उतना टेक्निकल नहीं था, वो दौर उतना इंटरनेट का नहीं था। ये दौर बस थोड़ा सा अलग है, बाकी समानताएं बहुत सारी हैं। वह दौर ऐसा था जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, तो एक नया लड़का जिसका जन्म नहीं हुआ था आज वो नेतृत्व कर रहा है, तो थोड़ा सा दौर में डिफरेंस है, बाकी वही चीज़ें हैं। आपके अनुसार झारखंड कैसा होना चाहिए? हमारे अनुसार झारखंड बाकी जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, जहाँ दूसरे राज्य के लोग बिल्कुल नियमतः प्रवेश करें, यानी हमें जानकारी हो, हमारे सरकार के रिकॉर्ड बुक में जानकारी होना चाहिए कि प्रदेश के लोग इस प्रदेश में प्रवेश किए हैं। दूसरी बात, किसी प्रकार का भूमि अधिग्रहण अगर कोई कंपनी करती है तो वहाँ एकदम सीधा रहेगा कि आप 30 साल के लिए 50 साल के लिए उसको लीज में लेते हैं, और फिर जब वो समय आएगा तो फिर उसको आप रिन्यू कर सकते हैं, माने फिर से रिवाइज कर सकते हैं, और उसके बाद लगभग वहाँ 75% स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि इस राज्य में जो CNT SPT के कानून है, बिल्कुल उसमें छेड़छाड़ नहीं बल्कि और मजबूत करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप चुहाड़ आंदोलन की बात करें, मुंडा आंदोलन की बात करें, तमाड़ आंदोलन की बात करें, अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड के आदिवासियों ने, मूलवासियों ने 150 आंदोलन लड़ा था, और 150 आंदोलन का जो पृष्ठभूमि था वो था जमीन बचाने की लड़ाई। क्योंकि अगर सुनिए, जमीन आज हम लोग भाषा के लिए भी लड़ते हैं, आज हम लोग संस्कृति के लिए लड़ते हैं, लेकिन संस्कृति और भाषा किसी पहाड़ के ऊपर हवा में नहीं स्थापित होती, वो जमीन के किसी टुकड़े में स्थापित होती है। इसीलिए पहली लड़ाई भूगोल को बचाने की होनी चाहिए। अगर हमारी धरती बचेगी तो उसी धरती में हमारी संस्कृति रहेगी, उसी धरती में हमारी भाषा और परंपरा रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।